Hello everyone. Today we are going to discuss new chapter Newton's law of motion. आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कि न्यूटन के बारे में स्टडी कर लेते हैं. तो न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. तो एक एप्पल नीचे गिरा. उन्होंने देखा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, इसको तो ऊपर भी जाना चाहिए. हम लोग होते तो वहाँ उठा के सेब खा लेते, नीचे गिरे या ऊपर गिरे क्या मतलब है. ठीक है, बट उन्होंने ये देखा कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा, इसको ऊपर भी जाना चाहिए. तो घर पे आए, बहुत परेशान दिखे. कोई भी आप मेज़ उठा के फेंक दिए नीचे तो नीचे ही जा रहा था. अपने आप को भी जंप लगा के कूदे तो वो भी नीचे ही जा रहे थे वो. तो इसका मतलब ये है, उन्होंने ये दिमाग लगाया सॉरी, कि कोई तो एक ऐसा फोर्स है या कोई तो अपना एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने साइड में सबको अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो वहीं से आपका एक फोर्स जनरेट होगा आपका, जिसको फोर्स बोलते हैं. और इन्होंने बताया था दो मास के बीच में, m1 और m2 मास के बीच में अगर r डिस्टेंस पे है तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो वही एक फोर्स का नाम दिए, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, वहीं से आपका फोर्स के आपका प्रोड्यूस हुआ, मतलब पैदा हुआ वही फोर्स आपका. ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स. अब यही फोर्स आपको पढ़ना है. अभी तक जितने भी चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, मैं बार बार बोल रहा था काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स. तो उसमें जो पढ़ते थे हम लोग, उसमें पढ़ते थे हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, आपका स्पीड, क्या और क्या पढ़ते थे यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही सब पढ़ते थे. मैं बोलता था ये आपका काइनेमेटिक्स है. काइनेमेटिक्स होता है आपका मोशन विदाउट फोर्स, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स. और जो आपका मोशन विद फोर्स वो होता है आपका डायनामिक्स. ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये आपका डायनामिक्स का पोर्शन है आपका, इसको बोलते हैं डायनामिक्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनामिक्स. तो लिखेंगे यहाँ पे डायनामिक्स का पोर्शन हो गया. इसको हम डायनामिक्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम NLM बोल सकते हैं यहाँ पे. NLM का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला मेरा, कि कोई तो आपका एक फोर्स होगा, कोई तो आपका एक फोर्स होगा जो अपने साइड में यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है या आपका रिपेल कर रहा है. यहाँ पे तो अट्रैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आपका एक फोर्स नाम दे दिया गया, और इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, जो आपने पढ़ा था क्लास 9th में, पुश और पुल. पुश और पुल यही पढ़ा था आपने. पुश और पुल होता है आपका फोर्स, यही पढ़ा था, पुश और पुल. तो फोर्स सही बात है, जो आपने डिफिनीशन पढ़ा था वो सही है आपका, कि फोर्स इज़ पुश और पुल. किसी को धक्का देते हैं या तो खींचते हैं, वो मेरा फोर्स होता है. ठीक है, बट एक चीज़ बताओ कि आपका यहाँ पे जो फोर्स होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मोशन में आ जाए. आपका ये बोर्ड है, आपका बोर्ड पे मैं यहाँ पे फोर्स लगा करके यहाँ पे इसका मोशन में ला पा रहा हूँ क्या, नहीं ला पा रहा हूँ. इसका मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मोशन में कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे चेंज इन मोशन, ये हो गया आपका फोर्स लगा करके मोशन चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने देखा कि गाड़ी चला रहा था, यहाँ पे गाड़ी है आपके, ब्रेक लगाया, ब्रेक क्या है आपका फोर्स, पैर से फोर्स लगाया ब्रेक के ऊपर, वही फोर्स आपका यहाँ पे ब्रेक मतलब कि ब्रेक लगाता है वहाँ पे. ठीक है, क्लच दबाया आपने, क्लच लगा के फोर्स लगा करके न्यूट्रल कर दिए गाड़ी को. ठीक है, ये सब क्या होता है, फोर्स ही होता है आपका. एक देखना यहाँ पे गाड़ी है आपका, जो आपका व्हील होता है आपका, उसको घुमा दिया मैंने यहाँ पे, तो ड्राइवर के जो स्टीयरिंग नहीं होता है उसको घुमा दिया मैंने, तो डायरेक्शन चेंज हो गया. इसका मतलब मैंने फोर्स दिया, उसको फोर्स दे करके हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिए. तो फर्स्ट क्या है कि मैं मोशन को चेंज कर सकता हूँ. दूसरा क्या है आपका कि मैं फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ. ठीक है,
तो ये है आपका चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। ये हो गया आपका मोशन चेंज करेगा और आपका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इतना पर ये हो गया आपका। अब कोई चीज़ है आपका बॉडी, अगर सपोज करो ये है आपका कार है, ठीक है, ये जा रही है आपका वी वेलोसिटी से जा रही है, आपकी जा रही है। इसको मैं यहाँ पे फोर्स लगा करके यहाँ पे ये रोक लिया, आपका रोक लिया तो मतलब क्या है, क्यों रुका, ये कॉज तो होना चाहिए ना कि किसकी वजह से आपका ये गाड़ी रुक गई यहाँ पे, तो बोलते हैं ना यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स में पढ़ते हैं कॉजेज प्लस इफेक्ट। इसका मतलब होता है हम लोगों को कॉजेज और दूसरा होता है आपका इफेक्ट, ठीक है। कॉजेज प्लस इफेक्ट हो गया आपका, कॉज प्लस इफेक्ट आपका, ये दो टर्म्स हो गए यहाँ पे डायनामिक्स कि आपका रुका और इसका इफेक्ट क्या रहा आपका, ठीक है। अगर गाड़ी वही बोल रहा हूँ, अगर वी वेलोसिटी से जा रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बैरियर लगा के रोक दिया, रोकने का क्या कॉज था आपका और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ये होता है आपका डायनामिक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखा हूँ, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोर्स मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। ये आपका कॉजेस मैंने बताया था, कॉज प्लस इफेक्ट। यहाँ पे आपका फोर्स लगा करके अगर मोशन में है आपका, अभी इसके जस्ट मैं फोर्स की बात बताऊँगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो वहीं पे आपका आएगा फोर्स, कॉजेज ऑफ फोर्स मे बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। यहाँ पे फोर्स की वजह से आपका स्पीड इंक्रीज हो सकता है या आपका डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। जो एक्सीलरेटर देते हैं हम लोग, वो क्या है आपका, हम लोग फोर्स लगाते हैं, आपका फोर्स लगा करके यहाँ पे स्पीड को डिक्रीज या आपका इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है आपका, ये यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है आपका, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब ये बताओगे, ये न्यूटन हो गया, अगर मैं यहाँ पे न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एसआई सिस्टम में। यहाँ पे एसआई में अगर सीजीएस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं यहाँ पे डाइन, DYNE, डाइन हो गया आपका। सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन और एसआई यूनिट में आपका फोर्स का यूनिट होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन्स आपका 1 न्यूटन। अब दोनों में रिलेशन दिखाएंगे हम लोग, तो ये आएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। उल्टा हो गया आपका, ये हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ये हो गया आपका, इतना आ गया। मुझे नहीं पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता है, अपन को ये लगाएगा कि हमको कुछ नहीं पता है। यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, बट नॉर्मली हम लोग यूनिट पता करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके आगे देखेंगे हम लोग कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि क्या होता है फोर्स का, ठीक है, वहाँ से हम लोग यूनिट निकालेंगे। बट यहाँ पर हमको यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ से वैल्यू आएगी ये आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, फोर्स लगा करके हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा आपका डायरेक्शन, थर्ड है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
ठीक है। ये थर्ड मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करना तो समझ में आ रहा है, बट ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज लो कि बहुत बड़ा वॉल है, ये दीवार है आपका, ठीक है, ये आपका वॉल है आपका, ठीक है। इसमें से आपका एक जो ब्रिक्स है आपका, यहाँ पे ईंट है, वो थोड़ा सा लूज है आपका। मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, ये तो गिर गया आपका। क्या पूरी दीवार गिरी क्या आपका? नहीं गिरी आपका, एक ईंट गिरा है। तो ये जो फोर्स है आपका, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड तो कर रहा है कि मैं फोर्स किस पोजीशन पे हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि लगा रहे हैं। यही होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि सपोज करो ये है आपका घर है, ऐसे कर लेते हैं कुछ, ऐसे कर, ठीक है, घर है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा आपका, ये ईंट पत्थर कुछ भी बोल देता है, यहाँ पे कंक्रीट है आपका, ये थोड़ा सा लूज है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो क्या ये अफेक्टेड होगा क्या आपका? नहीं अफेक्टेड होगा। किस पॉइंट पे अफेक्टेड हो रहा है आपका? ये वाला, जैसे फोर्स लगाया ये आपका नीचे आ गया, आपका यहाँ आ जाएगा, आपका ये नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्स होता है उस पर भी डिपेंड करता है किस पॉइंट पे हम यहाँ पे फोर्स को लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं फोर्स के टाइप्स, देखते हैं फोर्स का टाइप्स क्या होता है आपका। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, दूसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल, और थर्ड होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको वीक फोर्स भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको बताया था F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r² होता है यहाँ पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट। तो हम लोग कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लोग को जो पढ़ना है उसी की बात करते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं आपका, ये होता है नॉर्मल, सेकेंड होता है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब कि यहाँ पे टेंशन लिख देता हूँ यहाँ पे, और थर्ड है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल से और टेंशन से ही मतलब है, ठीक है, फ्रिक्शन बाद में देखेंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये नहीं है, उसमें भी आपका एक कांटेक्ट होता है, एक विदाउट कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल, टेंशन और आपका फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमको फ्रिक्शन तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को नॉर्मल और टेंशन पढ़ना है, ठीक है। 2 चीज़ पढ़ना है यहाँ पे। ये हो गया टाइप्स ऑफ फोर्स। अब आगे चलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका। फर्स्ट लॉ आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट पे है आपका तो रेस्ट पे रहेगी। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यूज़ ना करें, तब तक ये रेस्ट में बनी रहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी आपका। कब तक कि जब आपका एफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर एक्टिंग करके उसका हम लोग या रोक लगे, जो मोशन में है उसको रोक लें, या जो रुका हुआ है उसको हम मोशन में लेके आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका खेल होगा आपका एफ एक्सटर्नल, तो जो एफ एक्सटर्नल होगा तो क्या बैलेंस होगा क्या। ये सपोज करो यहाँ पे 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, नहीं कर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाओ तो थोड़ा सा क्या है कि मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है आपका।
इसका मतलब कि क्या है आपका कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो होना ही मस्ट है, बट उसमें अनबैलेंस होना चाहिए। अगर फोर्स आपका ये भी फोर्स लगा रहा है, आपका एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, आपका ये फोर्स आपका है, ये फोर्स इससे ज़्यादा कम है आपका, तो क्या है, मूव करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। इससे फोर्स से ज़्यादा मेरा फोर्स होगा तभी हम मोशन कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसमें जो एफ एक्सटर्नल होगा आपका, एफ एक्सटर्नल प्लस आपका अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा आपका, ध्यान रखना हमेशा। एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए, तभी आपका मोशन होगा, अदरवाइज आपका मोशन नहीं होगा। ठीक है, एफ एक्सटर्नल जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा देंगे तो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा आपका। एफ एक्सटर्नल कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस अनबैलेंस जानते हो ना, यहाँ पे जैसे कि बॉडी है आपका, इधर 5 न्यूटन और इस पॉइंट पे 5 न्यूटन लगाया मैंने, है ना, ये लगाया। अब बताओ कि ये क्या है, बैलेंस है आपका। पार्टिकल्स यहाँ पे इधर उधर मूव करेगा क्या, नहीं करेगा आपका। वैसे ही यहाँ पे इस पार्टिकल्स को 5 न्यूटन लगा देता हूँ और यहाँ पे 10 न्यूटन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया आपका, अनबैलेंस्ड हो गया आपका। इसमें तो मोमेंट होगा, फोर्स तो यहाँ भी लगा रहा था, बट यहाँ पे मोशन कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या अनबैलेंस है आपका, एफ एक्सटर्नल तो यहाँ भी लगा रहा हूँ, बट आपका अनबैलेंस है आपका, तो यहाँ पे आपका मोशन करेगा। तो इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे एफ एक्सटर्नल प्लस अनबैलेंस आपका। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें आपका फर्स्ट लॉ में आपका इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे इनर्शिया लॉ क्या होता है आपका, इनर्शिया लॉ। ठीक है, इनर्शिया लॉ क्या होता है आपका, इनर्शिया कि देखो कोई चीज़ जो हैवी बॉडी होती है, एक मैं यहाँ पे ट्रक की बात लेता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रक है आपका और यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, ये लड़का है, इसका वेट है आपका 500 kg और इसका है आपका 20 kg। अगर धक्का लगाओगे आप लोग तो कौन ज़्यादा जल्दी यहाँ पे वेलोसिटी में आएगा, मोशन में आएगा, लड़का आएगा, क्योंकि मास कम है। ये क्या है आपका, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इट मीन्स इनर्शिया से मतलब है आपका मास, जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं मास जिसका ज़्यादा होता है उसकी आपकी इनर्शिया ज़्यादा होता है। जिसका मास कम होता है, मास कम होता है, उसकी आपकी इनर्शिया भी कम होता है। ठीक है, समझ में आया कि हैवी बॉडी को ज़्यादा फोर्स लगा करके हम लोग पुश करते हैं, वह इन कंपेरिजन टू आपका लाइट बॉडी। ठीक है, ये डस्टर है, मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। वही हम क्या है कि वॉल है आपका, यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं क्या, इसको फोर्स लगा करके मोशन में ला सकते हैं क्या, ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स इसका मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो फर्स्ट लॉ आपका यही बोलता है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक, जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके मोशन में चेंज ना कर दे, तब तक आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग इनर्शिया लॉ बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड लॉ क्या होता है आपका, फोर्स जो एफ एक्सटर्नल था आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एम वी और ये हो गया डी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एम डी बी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे देखो मास वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे दो केस चल रहा है आपका, बट ये केस आपका बहुत कम होता है। मैं बता रहा हूँ आपको ये केस कहाँ होता है, मास टाइम के रिस्पेक्ट में कब चेंज होता है आपका, जो प्रोपल्शन होता है, रॉकेट प्रोपल्शन होता है आपका, मास टाइम के रिस्पेक्ट में वहाँ पे आपका डिक्रीज होता है वहाँ पे। तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जो मैक्सिमम केस होता है आपका, ये वाला केस यूज़ कर सकते हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है आपका मास चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये वाला केस लेते हैं उस समय। और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम जो केसेस हो हैं वो आपका mdv/dt होता है, ठीक है। तो इसको मैं इस समय इग्नोर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया mdv/dt, ये हो गया आपका m इंटू dv/dt, क्या एक्सेलरेशन देता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ NLM लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। देखो यहाँ पे ये है आपका, जितना फोर्स मैं ये मार्कर से मैं डस्टर को लगा रहा हूँ वही आप उतना ही फोर्स आपका डस्टर मार्कर पे लगा रहा है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो देखो F12 इक्वल टू माइनस F21, देखो कैसे बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये एक बॉडी है आपका यहाँ पे जिसका मास m1 है, ये फोर्स लगाया यहाँ पे F1, ये है आपका बॉडी 2, इसका है आपका F2, ये है आपका यहाँ पे मास m2। फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू सेकेंड, तो F12 आपका 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F12, ठीक है। उतना ही फोर्स आपका सेकेंड जो मास है वो फर्स्ट पे लगाएगा, तो ये हो जाएगा F21, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्स F12 का डायरेक्शन आपका इधर है आपका राइट साइड, ठीक है, और F21 की आपका डायरेक्शन क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि डायरेक्शन आपका एक दूसरे का अपोजिट है आपका। एक को पॉजिटिव रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, अगर दूसरे को पॉजिटिव रखते हैं तो फर्स्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो ये क्या हो गया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपका न्यूटन थर्ड लॉ होता है आपका, ठीक है। ये अब एग्जांपल बताऊँ, जितना तेज मैं गाल भी थप्पड़ मारूंगा उतना ही आपका गाल भी लगाता है। हाथ भी चोट लगती है, नहीं लगती है, किसी को मारते हो तो चोट लगती है ना आपका, वही आपका एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है आपका, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे ये रखा हूँ यहाँ पे डस्टर हाथ पे, तो ये भी आपका फोर्स mg लगा रहा है यहाँ पे और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है आपका ऊपर, ठीक है। तो इतना आप लोग करना नेक्स्ट इसके वीडियो लेक्चर में।